इंडिया में म्यूचुअल फंड्स पर कैसे टैक्स लगाया जाता है? म्यूचुअल फंड्स आपके लिए दो तरीकों से रिटर्न्स जेनरेट करते हैं, डिविडेंड से या कैपिटल गेन से। डेट और इक्विटी फंड्स अलग अलग तरीके से टैक्स किए जाते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड्स पर किस तरह टैक्स लगाया जाता है। इससे पहले कि हम इस बात पर आगे डिस्कस करें, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें। डन, ग्रेट। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल गेन्स को समझ लेते हैं। आप जब भी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं तो इसे कैपिटल गेन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किए और रिडेम्पशन के टाइम पर यह बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो जाता है, तो आपका कैपिटल गेन होगा 50,000 रुपए। करंट टैक्सेशन रूल कैपिटल गेन्स को इस बेस पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि वो कितनी ड्यूरेशन में जनरेट किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर डेट फंड इन्वेस्टमेंट के 36 महीने यानी कि 3 साल के अंदर सेल किया जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट पर होने वाले गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है। इन गेन्स को आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसी के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, संजीव जो कि 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में है, उसने डेट फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब संजीव ने 2 साल बाद पैसे निकाले और उसकी रिडेम्पशन वैल्यू 2.5 लाख रुपए थी। क्योंकि फंड में 3 साल से कम वक्त के लिए इन्वेस्ट किया गया था तो इन गेन्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और संजीव को अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 50,000 रुपए का 30% होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 36 महीने से ज्यादा वक्त के लिए रखे जाने वाले डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से होने वाले गेन्स इस कैटेगरी में आते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट प्रोवाइड करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स लगाया जाता है। इंडेक्सेशन टैक्स कैलकुलेशन के लिए परचेज वैल्यू को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करने देता है। इस तरह से एडजस्टमेंट आपकी परचेज वैल्यू को बढ़ाता है और गेन्स को कम करता है, जिसकी वजह से आपको कम टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि संजीव ने डेट फंड्स में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उन्होंने 3 साल पूरे होने पर 2019 में पैसे निकाल लिए और उनकी रिडेम्पशन वैल्यू 2.5 लाख रुपए थी। क्योंकि उन्होंने 3 साल बाद रिडीम किया, इसीलिए गेन लॉन्ग टर्म है और इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स अप्लाई होगा। डिविडेंड्स, डिविडेंड प्लान में स्कीम अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है। अब आप जो रिटर्न पाते हैं वो तो टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन स्कीम को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है और ये टैक्स जो डिविडेंड देने के लिए टोटल अमाउंट अवेलेबल होता है उससे डिडक्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि आपको मिलने वाला अमाउंट कम हो जाता है। डेट फंड्स के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट 29.12% है, जिसमें सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड होते हैं। और इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड पर आते हैं। अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड्स के 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान्स में फ्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.